हमारा अगला टॉपिक है टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस। टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन समझने से पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। इन ए सिंगल प्रोसेसर, जो हमारे सिंगल प्रोसेसर एनवायरनमेंट में वर्क करता है सिस्टम, सिंगल प्रोसेसर एनवायरनमेंट मतलब जिसमें एक बार में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इन ए सिंगल प्रोसेस एनवायरनमेंट द प्रोसेसेस डू नॉट एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली। सिंगल प्रोसेस एनवायरनमेंट में एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, सिर्फ एक बार में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। तो उस केस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगाना बहुत आसान होता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इन दिस एनवायरनमेंट कैन बी ऑब्टेन बाय प्रिवेंटिंग द प्रोसेस दैट इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन फ्रॉम बीइंग इंटरप्टेड। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोसेस जो है अकेला एग्जीक्यूट कर रहा है, वो अपने उसके बाद एग्जीक्यूट करते करते वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में गया, वहाँ एग्जीक्यूट कर रहा है। इस बीच अगर दूसरा प्रोसेस दूसरा प्रोसेस उसे इंटरप्ट ना करे, तो उसके लिए हम बस यही करना है कि हमें ध्यान रखना है कि जब प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में है तो किसी भी तरह का इंटरप्ट ना आए उसके ऊपर, वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को आराम से एग्जीक्यूट करे और उससे बाहर निकल जाए। दिस कैन बी डन बाय डिसेबलिंग द इंटरप्ट्स बिफोर द प्रोसेस एंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। इसमें हमें बस इतना करना होता है, कोई एंट्री सेक्शन वगैरह कुछ नहीं, एग्जिट सेक्शन कोई लॉक कुछ नहीं मेंटेन करना। सिर्फ प्रोसेस जब भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने वाला होगा उससे पहले सारे इंटरप्ट्स जो है वो डिसेबल कर दिए जाएंगे। किसी भी तरह का इंटरप्ट उसको रोकेगा नहीं, मतलब किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं आएगा जब तक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में है। क्योंकि अगर किसी तरह का इंटरप्ट आया और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, मतलब शेयर डेटा को वो चेंज कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है, और इस बीच इंटरप्ट आ गया, तो जो शेयर डेटा है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा, गलत स्टेट में चला जाएगा। तो इसलिए हम सारे इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देते हैं। जब वो प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन से एग्जीक्यूट करके बाहर आता है तो सारे इंटरप्ट्स को हम एनेबल कर देते हैं, बाकी फिर उसके बाद प्रोसेस अपने रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट करता है। तो ये उस केस की बात है जब सिंगल प्रोसेसर एनवायरनमेंट में हम बात कर रहे हैं, ये मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहे। लेकिन मोस्टली जो सिस्टम्स होते हैं वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स होते हैं। तो उस केस में हम कैसे ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉब्लम को दूर रखें। तो अगर हम ये कहें कि ये सॉल्यूशन हम इसमें भी लगा सकते हैं, तो ये सॉल्यूशन इसमें वर्क नहीं करेगा कि हम डिसेबल करें इंटरप्ट एंड एनेबल करें। दिस सॉल्यूशन कैन नॉट बी यूज्ड इन मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट। क्यों? बिकॉज सेवरल प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली, क्योंकि मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट में बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर पे, कई बार कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं और मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। हैंस इन ऑर्डर टू डिसेबल द इंटरप्ट, तो अगर हमें इंटरप्ट को डिसेबल करना है तो हमें इंस्ट्रक्शन भेजनी होगी उन सारे प्रोसेसर्स को कि आप सब अपने इंटरप्ट को डिसेबल कर दो, क्योंकि एक प्रोसेस जो है अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है। दिस इज़ रियली अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा कि हम हर एक प्रोसेसर को मैसेज भेज रहे हैं कि आप इंटरप्ट को डिसेबल करो, एंड ऑल्सो डिक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, और इससे सिस्टम की एफिशिएंसी पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है कि एक प्रोसेस को अगर अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करना है तो हम सारे इंटरप्ट्स को डिसेबल करने के लिए सारे प्रोसेसर को एक मैसेज भेजते रहें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, to solve this problem and achieve mutual exclusion in multi-processor system, test and set instructions use होते हैं। अब टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन क्या होता है? ये टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन एक्चुअली हमारे मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट में क्रिटिकल सेक्शन को में म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए यूज होते हैं। सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस आर सिंपल हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस that solve the critical section problem by providing mutual exclusion in easy and efficient way। सिंपल हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन, जो कि आपके मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट में म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करने में हेल्प करती हैं। अब तक हम यही देख रहे हैं कि मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट में हम कैसे क्रिटिकल सेक्शन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन रखें, मतलब एक बार में एक ही प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करे। तो टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन उसी का एक पार्ट है। ये सिर्फ सिंपल हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस हैं बस। तो देखते हैं हम टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस। ये हमारा टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन का पूरा एल्गोरिदम। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑल दी प्रोसेसेस शेयर बूलियन वेरिएबल लॉग। जितने भी प्रोसेसेस कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो एक कॉमन वेरिएबल शेयर कर रहे हैं जिसका नाम है लॉग।
और लॉक को इनिशियली हमने फॉल्स सेट कर दिया है। बुलियन वेरिएबल है, मतलब दो ही वैल्यू ले सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो हमने इनिशियली लॉक को फॉल्स सेट कर दिया है। अब अभी हम इस पोर्शन पे बाद में आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोड। ये कोड हम किसी भी प्रोसेस के लिए मान लेते हैं, प्रोसेस पी के लिए हम लिख रहे हैं। आई जो है 0 से लेके n-1 कुछ भी हो सकता है, जिस जब n जो है नंबर ऑफ कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस हैं। सपोज करते हैं n नंबर ऑफ प्रोसेसेस कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो पी 0 से लेके n-1 कोई भी प्रोसेस के लिए हम ये मान सकते हैं कि कोड है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बूलियन लॉक फॉल्स, ये इनिशियलाइजेशन हो गया जो अभी हमने बोला था, लॉक की वैल्यू हमने फॉल्स कर दी। अब ये एंट्री सेक्शन है, किसके लिए? पीआई के लिए, प्रोसेस पीआई के लिए। तो अब यहाँ पे आते हैं, ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसका। सबसे पहले इनिशियली मैंने लॉक की वैल्यू क्या की है? फॉल्स सेट कर दी है। अब एंट्री सेक्शन में जब आए हम, ये वाले पोर्शन में एंट्री सेक्शन में, तो इसने क्या किया है? एक वाइल लूप चल रहा है हमारा। वाइल के अंदर हम क्या कॉल कर रहे हैं? टेस्ट एंड सेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। टेस्ट एंड सेट फंक्शन कहाँ है हमारा? ये रहा टेस्ट एंड सेट फंक्शन हमारा, ये दिस वन, ये हमारा टेस्ट एंड सेट फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो टेस्ट एंड सेट फंक्शन में हम क्या वैल्यू भेज रहे हैं? लॉक की, लॉक का एड्रेस भेज रहे हैं। आप देखो ये एड्रेस का सिंबल होता है सी में, अगर हमें ध्यान हो तो ये एड्रेस का सिंबल होता है। मतलब हम लॉक की वेरिएबल की वैल्यू नहीं भेज रहे हैं, लॉक जहाँ पे स्टोर है उसका एड्रेस भेज रहे हैं। जब हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस भेजते हैं तो वो कहाँ जाके स्टोर होता है? किसी पॉइंटर में। तो आप देखो ये वैल्यू यहाँ पे पॉइंटर लिया हुआ है मैंने, पॉइंटर लॉक वैल्यू। तो लॉक के अंदर क्या स्टोर है इस टाइम? फॉल्स। लॉक सपोज करते हैं मेमोरी के अंदर 1000 पे स्टोर है, तो यहाँ से मैं 1000 भेज रही हूँ, एड्रेस भेज रही हूँ, मतलब ये 1000 भेज रही हूँ। तो मैंने एड्रेस भेजा, यहाँ के एड्रेस स्टोर हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे अगेन एक बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ आर वैल्यू टाइप का, मतलब आर वैल्यू या तो ट्रू या फॉल्स ही ले सकता है। तो मैंने आर वैल्यू के अंदर क्या कहा? वैल्यू एट द लॉक वैल्यू। लॉक वैल्यू की वैल्यू क्या है इस टाइम? 1000, अभी हमने 1000 भेजा था। 1000 पे जो वैल्यू है, इसका मतलब क्या होता है? वैल्यू एट 1000। तो 1000 पे वैल्यू क्या स्टोर है? फॉल्स। तो आर वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स, क्योंकि ये सी में हम ऐसी तो देखते हैं। यहाँ से मैंने वाइल टेस्ट एंड सेट के अंदर लॉक का एड्रेस भेजा। लॉक मैंने सपोज किया 1000 में स्टोर है मेमोरी के अंदर, और लॉक के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो फॉल्स स्टोर है। तो लॉक के अंदर क्योंकि वैल्यू फॉल्स स्टोर है और लॉक का एड्रेस 1000 है, तो ये 1000 जो है हमारे लॉक वैल्यू की के अंदर जा गया है। तो लॉक वैल्यू इस टाइम 1000 को शो कर रहा होगा, पॉइंटर है ये लॉक वैल्यू। अब हम कह रहे हैं कि लॉक वैल्यू एट 1000, तो वैल्यू एट 1000 क्या है? फॉल्स। तो ये आर वैल्यू के अंदर चले गया, मतलब आर वैल्यू की वैल्यू भी हो गई फॉल्स। तो अब हम आते हैं एंट्री सेक्शन। यहाँ वापस एंट्री सेक्शन में हमने लॉक की वैल्यू क्या की? फॉल्स। टेस्ट एंड सेट फंक्शन में लॉक की वैल्यू फॉल्स, क्योंकि आप खुद देखो लॉक वैल्यू और लॉक एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं। लॉक वैल्यू भी 1000 को डिनोट कर रहा है और एड्रेस ऑफ लॉक भी 1000 है, तो मतलब दोनों चीज एक ही को डिनोट कर रहे हैं। तो लॉक की वैल्यू भी फॉल्स, लॉक वैल्यू की वैल्यू भी फॉल्स हो गई, दोनों जगह हमने फॉल्स सेट कर दिया। अभी हमने किया। उसके बाद हमने फिर क्या किया? आर वैल्यू के अंदर हमने क्या डाला है? फॉल्स। ठीक है, तो आर वैल्यू के हमने अंदर फॉल्स डाल दिया, ये रहा। और वैल्यू एट लॉक वैल्यू वापस हमने क्या किया है? जो वैल्यू एट लॉक वैल्यू मतलब वैल्यू एट 1000 हम क्या कर रहे हैं? ट्रू स्टोर कर रहे हैं। वैल्यू एट 1000 क्या स्टोर हो जाए? ट्रू। तो 1000 किसको डिनोट करता है? लॉक को। तो लॉक के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? ट्रू। तो ये देखिए आप, लॉक वैल्यू की वैल्यू हमने ट्रू करी और लॉक की वैल्यू भी ट्रू हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद ये फंक्शन रिटर्न करेगा आर वैल्यू। ये फंक्शन ने क्या रिटर्न किया? आर वैल्यू। किसको? यहाँ वापस। तो ये पूरा जो है रिप्लेस होगा किससे? आर वैल्यू से। आर वैल्यू अभी हमने देखी यहाँ पे क्या है? रिटर्न हुआ है फॉल्स। तो आर वैल्यू की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? फॉल्स। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, वाइल फॉल्स कंडीशन फॉल्स, तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। पीआई अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जिट के टाइम ये लॉक की वैल्यू वापस फॉल्स कर जाएगा। इसलिए फॉल्स कर जाएगा क्योंकि किसी और जो और कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है उनको टर्न मिल जाए। अब सपोज करते हैं कि
स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं कि पीआई जो है अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करना चाहता था, तो यहाँ पे आया वो, उसने यहाँ पे लॉक की वैल्यू भेजी। लॉक की वैल्यू सपोज करते हैं हमारी, लॉक की वैल्यू इनिशियली फॉल्स थी, बिल्कुल स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं। लॉक की वैल्यू फॉल्स थी हमारी, तो लॉक की वैल्यू फॉल्स थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एड्रेस ऑफ लॉक, सपोज करते हैं एड्रेस ऑफ लॉक 1000 था, तो 1000 पे 1000 जो एड्रेस था उस पर फॉल्स स्टोर हो गया। ये पास हुआ यहाँ पे इसको ऊपर, तो पॉइंटर था, तो पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, 1000 को, तो ये 1000 पे फॉल्स स्टोर है, ये आ गया। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट में, बूलियन टाइप के आर वैल्यू के अंदर वैल्यू एट 1000 उठा रहा है। वैल्यू एट 1000 क्या है, फॉल्स, तो आर वैल्यू की वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स, तो आर वैल्यू के अंदर हमने फॉल्स डाल दिया। अब वैल्यू एट लॉक वैल्यू के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, ट्रू, तो आप ये देखो यहाँ पे लॉक वैल्यू के अंदर ट्रू और आर वैल्यू के अंदर फॉल्स, ये है, ये रिटर्न हो गई आर वैल्यू की वैल्यू, तो आर वैल्यू की वैल्यू रिटर्न हुई, मतलब फॉल्स रिटर्न हुआ हमें। इसी बीच सपोज करते हैं पी आई भी मतलब अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुका है, क्योंकि आर वैल्यू की वैल्यू फॉल्स रिटर्न हुई है यहाँ पे, ये फॉल्स हो गई कंडीशन, वाइल एफ तो कुछ नहीं, ये क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है पीआई। इसी बीच सपोज करते हैं कि पीके आल्सो वांट टू एंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, एक दूसरा प्रोसेस पीके भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपने एंट्री सेक्शन में जाएगा, एंट्री सेक्शन में जाएगा, यहाँ पर इस जगह जाएगा वो, पीके, पीके की बात कर रहे हैं हम, तो पीके अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और वो लॉक की वैल्यू भेजेगा टेस्ट एंड सेट में। अब आप देख सकते हो लॉक की वैल्यू क्या है इस टाइम, ये देखिए, ये लॉक वैल्यू ट्रू है, लॉक वैल्यू और लॉक एक ही को डिनोट कर रहे हैं, 1000 पे, 1000 पे इस टाइम क्या स्टोर है, ट्रू, तो इसने एड्रेस भेजा 1000 का, ये ऊपर गया यहाँ पर 1000 पे स्टोर, ये मतलब लॉक वैल्यू पॉइंटर जो है 1000 को पॉइंट कर रहा है, और 1000 पे क्या स्टोर है, ट्रू स्टोर है इस टाइम, तो आर वैल्यू की वैल्यू क्या हो गई, ट्रू, वैल्यू और लॉक वैल्यू भी क्या हो गई, ट्रू। तो आप यहाँ के देखो टेस्ट एंड सेट फंक्शन के अंदर लॉक वैल्यू की भी वैल्यू ट्रू है, और रिटर्न जो हो रही है वैल्यू आर वैल्यू, उसकी वैल्यू भी ट्रू है, दोनों चीज ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न हुआ यहाँ पे वापस आया ही यहाँ से, तो इसने क्या किया 1, वाइल 1, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसका मतलब पीके कुड नॉट एंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, पीके अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि लॉक की वैल्यू ट्रू रिटर्न हुई है, टेस्ट एंड सेट ने आर वैल्यू जो रिटर्न की है वो ट्रू रिटर्न की है। क्यों रिटर्न की है, क्योंकि पीआई अभी अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है, और जब तक पीआई अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा होगा लॉक की वैल्यू ट्रू होगी, जब वो एग्जिट करता है तभी वो लॉक की वैल्यू फॉल्स करता है। तो सपोज करते हैं क्रिटिकल सेक्शन से एग्जीक्यूट कर चुका है पीआई और उसने अपनी वैल्यू फॉल्स कर दी, लॉक की वैल्यू फॉल्स कर दी, तो लॉक की वैल्यू वापस 1000 पे क्या सेट हो गई, फॉल्स। अब अगेन पीके ने फिर से क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने की कोशिश करी, तो इस टाइम वैल्यू क्या है, फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स पास होगी, आर वैल्यू के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, फॉल्स, ये देखिए आर वैल्यू के अंदर फॉल्स स्टोर हो गया, और वैल्यू एट लॉक वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू, तो वैल्यू एट लॉक वैल्यू ट्रू हो जाएगी, यानी कि जब ये रिटर्न करेगा तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, 0, इस बार 0 रिटर्न करेगा, तो इस बार पीके अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इस तरह से टेस्ट एंड सेट की हेल्प से हम कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस के बीच में म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक या क्यूरीज़ हैं वो आप हमें भेज सकते हैं हमारी email ID sonali@timerace.com। थैंक यू।